अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लॉ करेंगे। बेसिकली न्यूटन न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिसने अपने लॉज ऑफ मोशन प्रेजेंट किए। ठीक है, इसके बहुत से लॉज थे। मोमेंटम का भी लॉ है, ग्रेविटेशन का भी लॉ है, लेकिन अभी इस बार हम लॉज ऑफ मोशन को हम डिस्कस करेंगे। ये इसकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मैथमेटिक्स में इसने ये लॉ लिखे हैं। फर्स्ट लॉ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो, द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई और फोर्स एक्सटर्नल नेट फोर्स यानी कोई और फोर्स में एक ऑब्जेक्ट में एक्ट ना करे तो ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है। अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहेगा जब तक कि कोई और दूसरी फोर्स में ना एक्ट करे। ठीक है, मीन्स कि अगर एक बुक टेबल में पड़ी हुई है तो उसमें वो रेस्ट में है ना, अगर मैं कोई और उसको उठा के ना रखूँ तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। इसी तरह एक जैसे कि एक बॉल है वो रेस्ट में, तो एक रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि मैं उसमें अनलाइक एक्टेड ऑन अनबैलेंस फोर्स में एक्ट ना हो। और जब दूसरी फोर्स एक्ट होगी तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती रहेगी जब तक कि दूसरी फोर्स को ना रोक दे। ऐसे होता है कि बॉल जो है, अगर हम बॉल को थ्रो कर दें तो बॉल थोड़ी देर चलने के बाद रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है? वैसे न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग से नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि वो मोशन, अगर वो मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहिए, लेकिन वो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। फ्रिक्शन एक अनबैलेंस फोर्स है जिसके ऊपर एक्ट करता है, जिसकी वजह से वो रुक जाती है। वैसे अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि कोई और फोर्स उस पर ना एक्ट करे। अब इसको इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, बिकॉज क्योंकि हर बॉडी में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखता है। जैसे कि देखें, अगर आप एक एक्सपेरिमेंट से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए, अभी जो आपने एक्सपेरिमेंट देखो उसमें हमने क्या सीखा कि एक बॉडी का तो एक नेचुरल टेंडेंसी थी ना, अगर वो रेस्ट में था वो रेस्ट में ही रहा। ठीक है, जैसे कि वो एक बॉक्स सा था, हमने उसको जब पुल आउट किया तो वो रेस्ट में ही रहा। वो रेस्ट में क्यों रहा? क्योंकि इसकी एक नेचुरल टेंडेंसी थी जो उसने मेंटेन रखी। ठीक है, जिसकी वजह से वो रेस्ट में रहा। और जो इनर्शिया है, मीन्स उसका इनर्शिया था, मीन्स उसका जो मैथ था। ठीक है, और इनर्शिया क्या होता है? बेसिकली जो इनर्शिया है वो किस पर डिपेंड करता है? मैथ पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मैथ होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होता है, जितना कम मैथ उतना कम इनर्शिया। जैसे कि ये वाटर है, उसके ऊपर आपने कॉइन रखा हुआ है, जब हम उस कार्डबोर्ड को जल्दी से पुल करेंगे तो कॉइन नीचे की तरफ आएगा। मीन्स कि ये रेस्ट में था तो ये रेस्ट में ही रह के नीचे की तरफ आया, जबकि जो उसकी सपोर्टिंग थी वो हट गई। इनर्शिया ऑन एन ऑब्जेक्ट इन बस। अब बस देखे, बस एक कांस्टेंट या रेस्ट में है या मूविंग वेलोसिटी से चल रही है। जैसी टर्न लेगी वो, अगर वो टेकिंग टर्न राइट की तरफ टर्न लेगी, जो ऑब्जेक्ट है वो किसकी तरफ गिरेगा? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ क्यों गिरेगा? क्योंकि उसमें एक नेचुरल टेंडेंसी होगी, उसमें एक इतनी इनर्शिया होगा जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ गिरेगा। इसी तरह जब बस टर्न लेगी, अगर वो टर्न लेफ्ट की तरफ टर्न लेगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो किसकी तरफ गिरेगा? राइट की तरफ गिरेगा। क्यों राइट की तरफ गिरेगा? क्योंकि उसमें एक नेचुरल टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखने की वजह से वो राइट की तरफ गिरेगा। मीन्स अगर कार इस तरह टर्न होगी तो ऑब्जेक्ट आउटवर्ड गिरेगा, अगर वो आउटवर्ड टर्न हुई तो ऑब्जेक्ट इनवर्ड होगा। क्यों होगा? इनर्शिया की वजह से, क्योंकि इनर्शिया एक नेचुरल टेंडेंसी है जो उसको अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन रखने के लिए हेल्प आउट करती है। दिस वाज न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को मैथमेटिकली किया कि एफ नेट जो है वो जीरो होती है। एफ नेट जीरो मीन्स के फोर्स जो एक्ट कर रही है वो जीरो इसलिए है क्योंकि देखिए बैलेंस फोर्सेज है ना, बैलेंस फोर्स आपस में कैंसिल हो गए, जो नेट फोर्स है वो जीरो आ जाती है। ठीक है, क्योंकि रेस्ट में तो रेस्ट में ही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। वेलोसिटी भी जीरो होती है, वेलोसिटी भी जीरो में कोई स्पीड अप नहीं हो रही, और एक्सेलरेशन जो चेंज है वेलोसिटी वो भी जीरो होती है। दिस इज द मैथमेटिकल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। लव।